तो देखो अब जैसे अब तुम लोगों का नया ग्रुप बन गया है ना, तो अब इस बैच में अभी अभी जो है अभी 28 स्टूडेंट है ना। तो जैसे ही 7 बज जाएंगे ना, मुझे 7 बजते ही 28 के 28 बच्चे इस वाले में चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का बैच अलग बन गया है, तुम लोग ऑलरेडी टीचर्स की मतलब पर्सपेक्टिव से यू आर ऑल डूइंग गुड है ना अभी तक। तो अभी इस चीज को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए आपको क्लास में 7 बजते ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप अभी भी 5 मिनट लेट आ रहे हो, 10 मिनट बाद आ रहे हो, क्लास को 15 मिनट पहले छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीजें टीचर्स ट्रैक करते हैं। अटेंडेंस में ये तक आता है कि किसने कितने बजे ज्वाइन किया है, कितने मिनट रुका है और कितने बजे लीव कर दिया है। हाँ, तो 7 बजते ही क्लास में सबको आ जाना है। तो अभी तक 23 बच्चे आए हैं, 5 और चाहिए, 5 और बच्चे होंगे चाहिए हमारे पास। न्यू लिंक का पता तो होगा बेटा, अगर बैच बन गया है अलग अलग तो। कौन सा टॉपिक होगा? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? मैम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ, सीरीज पैरेलल पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ, तो उसी के पहले कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जिसमें से किसी ने शायद, ये कृतिका है ना, ये कृतिका वो वाले क्वेश्चंस पूछती है जो क्लास में हुए नहीं होते। फिर मैं कहती हूँ कि अभी बेटा ये हुआ नहीं है ना कृतिका? यस कहाँ है ये मैम, कृतिका? मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, तो अभी तुम लोगों को ग्रुप में भी एक्टिव रहना है, अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, डीपीपी के डाउट आते हैं, डाउट पूछो, अच्छी बात है, डाउट्स पूछने चाहिए। बाकी के लोग जो नहीं पूछ रहे हैं उनको भी डाउट पूछने चाहिए, क्योंकि अगर डाउट नहीं पूछोगे तो फिर वही टीचर्स फिर चेक करेंगे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो हो सकता है आने वाले एडवांटेजेस जो और होंगे फिर आपको ना मिल पाए, हो सकता है। तो सबको एक्टिव रहना है, रहोगे सारे जने? बस अब तुम लोग ये समझ लो, जो टीचर्स तुमको कह रहे हैं ना और जो तुम्हें टीचर्स बता रहे हैं, बस इतना कर लो। डीपीपी कर लो, टेस्ट जो होता है उस टेस्ट को दे लो, उस टेस्ट को एक बार खुद से देख लो री अटेम्प्ट करके, बस तुम्हारा हो जाएगा जेई, है ना। टीचर्स यस पर मैम। विश्वास रखो और खुद पर विश्वास रखो बस। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं अब उनके लिए ये रूल था कि 7 बजते ही सारे बच्चे क्लास में होने चाहिए। पेपर अभी मैंने चेक नहीं किया है, मुझे सॉल्व करना है पेपर, अभी टाइम नहीं मिला मुझे सॉल्व करने का। वैसे पेपर बोल रहे हैं कि जैसे पहले आता था वैसे ही आया है, जैसे आता है। ठीक है, चलो। तो कैपेसिटेंस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शेयरिंग ऑफ चार्जेस और कुछ डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, बट डाइलेक्ट्रिक तब पढ़ेंगे जब हमारे पास समय बचेगा। तो पहला टॉपिक शेयरिंग ऑफ चार्जेस है। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो सीरीज पैरेलल का 2022 का सवाल है। कैसे करें? पैरेलल प्लेट दी हुई है, देखो एक प्लेट तो ये है ए, फर्स्ट प्लेट, इसके सामने ये वाली प्लेट है बेटा, ये देखो ये सेकंड प्लेट, इसके सामने कौन सी प्लेट है? ये प्लेट, ये थर्ड प्लेट और इसके सामने ये तीसरी प्लेट है। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी होता है। एरिया सबका दिया हुआ है, देखो ए ए ए, मतलब सारे कैपेसिटर्स का एरिया ए दिया हुआ है।
तो आपको अब सी इक्विवेलेंट निकालना है। पहले तो ये बताओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज में है। नहीं, देखो चेक करो, मैम पैरेलल। आपने सीरीज क्यों बोला? सीरीज कैसे बोला बेटा? पैरेलल में है ना। देखो दो प्लेट है, एक प्लेट, अभी समझो, मान लो तुम्हारे पास ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है, तो दोनों प्लेट किसी ना किसी ये कैपेसिटर बन रहा है, तो दो प्लेट यानी ये किसी ना किसी बैटरी से तो जुड़ी हुई होंगी, जो यहाँ पर नहीं दिखाई हुई है ना। कैपेसिटर में तो ये होगा, जुड़ी हुई होंगी। तो देखो ये बैटरी V वोल्ट की है, तो ये वाली प्लेट कितने वोल्ट की हो गई? V वोल्ट पे। और जो दूसरी प्लेट है वो कितने की हो जाएगी? 0 वोल्ट की। बोलो, है ना। देखो ये बैटरी V है, तो एक प्लेट V वोल्ट, 0 वोल्ट। तो यानी प्लेट A और B कैसी कैपेसिटी, अभी इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V वोल्ट का। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इसी एक में से क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे लैडर फॉर्म में बना दिया, ऐसे ही इसको एक लैडर फॉर्म में बना दिया। तो समझो ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। अगर मैं पूरी प्लेट A को किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ये अब किस में हो गए? इस वाली प्लेट का पोटेंशियल भी अगर V, इसका V 0, इसका पोटेंशियल भी V है, तो बेटा इसका भी V होगा, इसका V है तो इसका भी V होगा, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट है। अब देखो इसका 0 तो इसका भी 0 और इसका भी 0, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है ना। हाँ, तो पैरेलल में हमारे पास क्या कंडीशन होती है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। सेम होना चाहिए। और सीरीज में मैम करंट डिफरेंट। चार्ज, अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो चार्ज सेम होना चाहिए। यही बात हुई थी। यस मैम। तो अब इसको पैरेलल में कर दो फिर कनेक्ट। पैरेलल में कैसे होंगे? कितने कैपेसिटेंस है बेटा? 3 7 प्लेट देखो ना, एक के अपोजिट एक है, तो वो एक कैपेसिटर बनेगा। तो एक के अपोजिट देखो, 1 के अपोजिट 1 एक कैपेसिटर, 2 के अपोजिट 2 सेकंड, थर्ड के अपोजिट थर्ड, तो 3 कैपेसिटर हो गए। बोलो, हो गए ना। हाँ, तो अभी देखो फर्स्ट वाले का निकालते हैं। C1 कितना है? एरिया तो A, एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस बताओ दोनों प्लेट के बीच का। चलो C3 करते हैं पहले, C3 इजी रहेगा। C3 का बताओ डिस्टेंस कितना है? मैम B। ये दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस। ये जो आप फॉर्मूले में लिखते थे A एप्सिलॉन नॉट बाय D, D क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय B, ठीक है। ऐसे C2 बताओ, C2 कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय 3B। देखो ये वाला B हो गया, और ये B और ये B, तो ये कितना हो गया? 3B। फिर C3 कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय 5B। है ना बेटा, ये अभी हो गया 5B, तो ये आपके पास 5। तो अब सीधा सीधा क्या करना है? ऐड करना है। पैरेलल में कैसे ऐड होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो क्या आएगा C इक्विवेलेंट बताओ? इसमें x की वैल्यू पूछी है, इंटीजर टाइप है ये। 23/15। A एप्सिलॉन नॉट B कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, है ना। तो 15 एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 15 प्लस 5 प्लस 3, तो ये तो 23 आ रहा है बेटा x की वैल्यू। मैम 23। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए ये वाला करिए, पोटेंशियल के बेस पे है, पोटेंशियल बांटो। चलो, हाँ वेरी गुड, सबके आंसर सही आए हैं। देखो बेटा, अगर इसका पोटेंशियल A है तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? B। है, देखो ये सेम वायर से कनेक्ट है ना, तो इसका पॉइंट का भी A ही होगा ना। कल समझाया था ना कि बीच में अगर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है तो पोटेंशियल को कोई खाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जितना है बेटा इधर भी इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कितना है, B मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। खुद से मान लिया कि यहाँ पे B है। बेटा यहाँ पे B है तो यहाँ पर कितना होगा? B होगा मैम। B। हाँ, यहाँ पे भी कितना होगा?
बी होगा। अच्छा यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बी ऑलरेडी दे रखा है तो मैं सी मान लेती हूँ टर्म को। ये सी, ये वाला सी और ये वाला सी। चलो अब बताओ, अब आपके पास ए और बी और सी तीन हो गए। अब इनके बीच में देखो कैसे हैं। ए और बी के बीच में कितने जुड़े हुए हैं? देखो ये ए मान लो और ये सी। ए और सी के बीच में कितना है? एक तो ये वाला है ए और सी के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में है, ये भी ए और सी के बीच में है। तीन हो गए। और बताओ, बस यही है ना, तीन है ना ए और सी के बीच में, तो तीन ए सी के बीच में हो गए। अब आगे बताओ। अब एक कहाँ पे बेटा? सी और बी के बीच में है ना। यस मैम। अब ये वाले बताओ, जो ये वाले जो मैंने अभी सर्कल किए हैं, ये क्या है? सीरीज में। बताओ। मैम सीरीज में। ये जो दो बीच में जो सर्कल कर रखे हैं, ये क्या है? सेम पोटेंशियल पे है। हाँ, ये बेटा सेम पोटेंशियल पे है, तो मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, तो इनको काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो तुम्हारा सर्किट ऐसे बच गया। अब ये तीनों सी 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 किस में हो गए? पैरेलल में, और एक ये सीरीज में। तो ये सी, ये हो गया कितना? 3C। और एक ये तुम्हारा है ना, ये 3C और ये C। चलो अब बताओ, अब इनका सीरीज में कैसे करोगे? 3/4C। सही है आंसर? सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. आ रहे हैं। 6 कैसे आ रहे हैं? अच्छा, तुमने सी की वैल्यू के साथ बताया है। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 8। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइक्रो फेराड। ठीक है, ठीक है। तो आप 6, वेरी गुड आर्यन। बाकी कहाँ गए भाई बच्चे? पोटेंशियल मेथड करवाया था, अब तो एक दूसरे का देख के बोल दोगे छह छह छह। अच्छा, ये जो सर्कल वाले कैपेसिटेंस हैं, ये वाले शॉर्ट सर्किट क्यों हैं? कौन बताएगा? मैं पूछूंगी कृष्णा से। कृष्णा बताओ। मैम क्योंकि उन दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, इसलिए। हाँ, सेम पोटेंशियल पे करंट या चार्ज कोई भी फ्लो नहीं करता। मनीषा तुम बताओ। मैम ये सीरीज में है तो इसका पोटेंशियल सेम है मैम। अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो उन कैपेसिटर्स को काउंट नहीं करते। गर्व। देखो इसमें हमने क्या किया, जो सेम सेम पोटेंशियल थे उनको काउंट कर लिया, जैसे ए पॉइंट, बी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो ये वाला डायग्राम बन गया इसका। अब देखा कि दो ऐसे कैपेसिटर हैं जो सेम पोटेंशियल पे हैं, जैसे सी और सी, तो इसका मतलब उन्हें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है गर्व? ये वाला करो सब, देखते हैं किसका आंसर आएगा। करो, लास्ट क्लास की रिवीजन है, ये करके आनी चाहिए थी आप लोगों को। हाँ बोलो सुमित। नाम कुछ नहीं। बताओ क्या आंसर आ रहा है? देखो ये वाला प्लेट मान लो 1, प्लेट 2, ये प्लेट 3 और ये प्लेट 4। नहीं नहीं 3C नहीं आ रहा। ठीक है, 1 2 3 4। तो बेटा फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्टेड है? देखो एक प्लेट ये 1 और इसके साथ मुझे कौन सी चाहिए? 2। हाँ देखो पलक का सही है।
ये सेकंड, ठीक है। अब पापा गेट बंद कर दो, ठीक है। ए प्लेट देखो किससे कनेक्ट है, ए से। अब देखो फिर किसका बनेगा पेयर, सेकंड का थर्ड के साथ, है ना। तो ये सेकंड है। अब देखो सेकंड किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ, है ना। तो ये मैंने सेकंड बनाया और यहाँ पर बनाया 3, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, सेकंड फोर्थ के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4, सेकंड फोर्थ के साथ कनेक्ट है। तो इसको मैं ऐसे बनाऊं ना, ये सेकंड और ये फोर्थ, है ना। फोर्थ किस टर्मिनल, फोर्थ, तो अब देखो सेकंड हमारा फोर्थ के साथ कनेक्ट हो गया ऐसे। अब थर्ड वाला, थर्ड किस टर्मिनल से कनेक्ट, अब बनेगा तीसरा पेयर किसमें, 1 2 2 3 3 4। अब देखो यहाँ पे ये मैं मान लेती हूँ प्लेट 2 और ये प्लेट 3। अब 3 वाली किसके साथ कनेक्टेड है, बी टर्मिनल पे, ना। तो कैसे, एक सेकेंड, कहाँ गया, सेकंड और फोर्थ कनेक्ट है, हमने सेकंड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया। दोबारा से कर देते हैं। हाँ, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 और ये हमारी प्लेट 4। तो मैंने ये फर्स्ट प्लेट बनाई, मतलब ये कैपेसिटर बनाया जो कि एक प्लेट और सेकंड प्लेट से मिलके बने हैं। फर्स्ट प्लेट का जो मेरा पोटेंशियल है वो ए है, कर दिया कनेक्ट। अब बनेगी प्लेट सेकंड और प्लेट थर्ड। तो देखो अगर मैं प्लेट सेकंड को यहाँ लगाती हूँ और प्लेट 3 को यहाँ लगाती हूँ, तो 3 बी टर्मिनल पे जा रहा है, तो नीचे लगाने का इसको कोई फायदा है ही नहीं इस प्लेट को। तो मैं कहाँ लगाऊंगी, इस एक कैपेसिटर को आगे लगा देते हैं, है ना, इसके आगे। तो भाई यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। फिर एक और कहाँ लग जाएगा, इस तरीके से। बोलो, बन गया कैपेसिटर। ये तुम्हारा पोटेंशियल बी हो गया। मैं इस पॉइंट को कोई टर्मिनल मान लेती हूँ, क्या मान ले, इस पॉइंट का कोई भी पोटेंशियल एक्स है। तो बन इस तरीके का तुम्हारा ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है बेटा। बताओ किस किस को समझ में आया। तो देखो ये प्लेट सेकंड हो गई, ये बी से कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, 3, और ये मैं 4 मान लेती हूँ, और ये प्लेट कौन सी मान लेते हैं, बी से जुड़ी हुई 3। तो बन गए 1 2 2 3 और 3 4। ऐसे करके 3 कैपेसिटेंस बनाने थे। तो क्या आंसर आया, ये दोनों पैरेलल पैरेलल में कितना बन गया, C, और ये कितना बन गया बेटा, 2C, है ना, B के बीच में। अब A और B के बीच में ये दोनों सीरीज में, तो कितना बन जाएगा, 2C बाय 3C स्क्वायर। पलक गलत कर दिया, 2 बाय 3C आएगा ये, 2C स्क्वायर, है ना, और ये आएगा इनका एडिशन, 2 बाय 3C। गलत कर दिया, किसने गलत कर दिया, देखो सबने उल्टा कर दिया। नहीं 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 नहीं, देखो, हाँ, तुम्हारे पास 4 कैपेसिटर की प्लेट है, तो इनके साथ हमें पता है ऐसे बनता है पेयर, 1 2, फिर दूसरी तीसरी, फिर बनेगी तीसरी और फोर्थ। तो ऐसे करके 3 कैपेसिटर है ना। तो देखो पहले तो मैंने बनाया एक प्लेट 1 और 2 के साथ, तो मैंने 1 और 2 प्लेट रख दिया। अब एक साथ देखो कि दूसरी तीसरी के साथ बनेगी, तो मैंने 2 को 3 के साथ बनाया। थर्ड प्लेट किसके साथ कनेक्ट है बेटा, बी के साथ। तो ये वाला इस प्लेट का 3 बी टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। देखो ये प्लेट का 3 बी से जोड़ा, तो ये प्लेट 3 है, बी से जोड़ दी। अब फिर तीसरा पेयर बनेगा तीसरा और फोर्थ प्लेट का, तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी तीसरी जो कि बी से कनेक्ट है, देखो ये रही। और फोर्थ प्लेट किससे कनेक्टेड थी, सेकंड प्लेट से। तो देखो ये दो के बीच में यहाँ कनेक्ट हो गई ना, समझ आया। यस मैम। देखो अगर नहीं एक बार, हाँ ऐसे ऐसे कर लो। आपने एक प्लेट बनाई, पहली और दूसरी बना दी, ये टर्मिनल ए से कनेक्ट है, ये आपने फर्स्ट रखा और ये 2 रखा, बना दी। अब आप आगे गए दूसरी और तीसरी बनाने, आपने यहाँ पे दूसरी प्लेट रख दी और यहाँ पे तीसरी प्लेट रख दी, और देखा तीसरी प्लेट किससे कनेक्ट है, बी से, ऐसे जोड़ दिया। अब गए आप तीसरी और चौथी प्लेट बनाने, अब आपने देखा तीसरी प्लेट बी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक तीसरी प्लेट रख दी। फिर आपको फोर्थ प्लेट रखनी थी, अब देखो फोर्थ प्लेट किससे कनेक्ट है, दूसरी प्लेट से, तो यानी ये दूसरी प्लेट है, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, तीसरी को फिर बी से कनेक्ट कर दो, तो आ गया ना वही डायग्राम। तो आपको प्लेट बनाते जानी है और फिर देखना है किस प्लेट को किससे जोड़ दें। पहले सबसे पहले पेयर बना लो, 1 2 2 3 3 4, मतलब ऐसे पेयर सेट करने हैं, फिर उसके बाद जोड़ते चले जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, वेरी गुड।
तो आ जाते हैं अब कनेक्शंस बिटवीन चार्ज कैपेसिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम शेयरिंग ऑफ चार्जेस से भी जानते हैं, है ना, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, मान लो आप दो ऐसे कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ये कैपेसिटर 1 है और ये कैपेसिटर 2 है। ध्यान से सुनना, इस कैपेसिटर के पास बेटा पहले कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, V1। ठीक है, अब इस वाले पोटेंशियल के, इस वाले कैपेसिटर के बाद जो कि सेकंड कैपेसिटर है, इसके पास कितना पोटेंशियल है बेटा, कितना दिख रहा है, V2। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, अब मैंने इन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, बताओ जरा क्या होगा। अगर मैं इस वाले की चार्ज की बात करूं तो Q1 कितना आया है, C1V1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर सेकंड कैपेसिटर के चार्ज की बात करूं तो कितना आया है, C2V2, राइट, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा अगर आपने दो कैपेसिटर जिनका पोटेंशियल अलग अलग है उनको साथ में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बेटा, चार्ज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चार्ज का फ्लो होगा। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, देखो तुमने जो ये पलक का आंसर देख के 3c/2 आंसर दे दिया, सबका फिर 3c/2 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 ही आया, है ना, बट एक्चुअली में जब आंसर सॉल्व किया तो क्या निकला, क्या निकला, 2c/3 यही निकला ना। तो मतलब या तो तुम एक दूसरे का कॉपी करते हो, बहुत गलत बात है भाई। मैं तुम्हारे रिजल्ट पे मतलब ध्यान ही नहीं दूंगी, फिर मुझे अपना पर्सनली चेक करना पड़ेगा एक दूसरे से कैसे आया। ठीक है, ये कॉपी मत करो, टीचर्स को पता लग जाता है। अच्छा, तो बेटा दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों में जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता क्या फ्लो होता है, चार्ज। क्या फ्लो होगा, वेरी गुड, क्योंकि दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे हैं और हमने सीखा है कि जब दो चीजें अलग अलग पोटेंशियल पे होती है तो चार्ज का फ्लो होता है, और जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाता, सेम नहीं आ जाता। और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या चार्जेस सेम, क्या चार्ज अलग होंगे या चार्ज यही रहेंगे। मान लो कैपेसिटर C1 पे नया चार्ज आएगा ना कुछ, उसको मान लेते हैं Q1 राइट। सेकंड कैपेसिटर पे भी कुछ नया चार्ज आएगा Q2 क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो होने शुरू हुए हैं, हमें नहीं पता अभी कितना चार्ज आया है ना, तो लेकिन कुछ नया चार्ज आएगा, मैं कितना मान लूं, वो चार्ज कितना है Q1। कुछ नया चार्ज सेकंड कैपेसिटेंस पे आया, उसको मान लेते हैं वो कितना चार्ज है Q2। अच्छा, क्या बेटा चार्ज कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यस मैम, चार्ज शुड बी कंजर्व। चार्ज तो ना घट सकता है ना बढ़ सकता है क्योंकि बैटरी नहीं है ना। अब जितना चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है उतना ही रहेगा, तो कितना, पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, यही टोटल चार्ज है। अब बेटा जो आपने फाइनल बताया है Q1 प्लस Q2, क्या ये बराबर नहीं रहेंगे, यस मैम, यस मैम। पहले फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज था Q1, दूसरे पे Q2, अब वो डिस्ट्रीब्यूट चाहे किसी भी तरीके से हो, टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा ना। यस मैम। तो हमने यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाया, Q1 कितना है, C1V1, Q2 कितना है बेटा, C2V2, Q1 कितना हो जाएगा, C1V कॉमन, क्योंकि वो V अब दोनों का सेम होगा। Q2 का क्या रहेगा, C2V कॉमन, बताओ, V कॉमन, तो यही होगा Q का CV। अब यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल का क्या हो गया है, कॉमन हो गया है ना। तो अब देखो V कॉमन कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या आ गया यहाँ पे, V कॉमन। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, कॉमन पोटेंशियल का, है ना, कि जब भी हम दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया, बस चार्ज कंजर्वेशन लगाया। अच्छा, अब फिर दूसरा आता है एनर्जी लॉस। क्या आता है, एनर्जी लॉस कितना हुआ है इस प्रोसेस में, मतलब आपने दो कैपेसिटर कनेक्ट किए, इसमें एनर्जी का लॉस कितना है। तो बेटा एनर्जी का लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U इनिशियल कितना था, U इनिशियल देखो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2, ठीक है, यही था ना दोनों कैपेसिटी। अब बेटा जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तब कितना हो गया, हाफ, दोनों पैरेलल में है तो क्या बनेगा, C1 प्लस
C2, दोनों का पोटेंशियल भी कॉमन आ गया, कितना V कॉमन, V1, इसका स्केयर, इसको क्या मान ले, इक्वेशन सेकंड, है ना। तो जब मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल करूंगी तो तुम्हारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्केयर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, रखोगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, जब इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितनी हुई। अब एक बात याद रखो, जो ये Q1 प्लस Q2 है ना, मैं ऐसे देखती हूँ इन दोनों प्लस प्लस चार्ज का, देखो ये दोनों प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट पर चार्ज जो है ये कंजर्व रहना चाहिए। तो इस प्लेट का चार्ज Q1 था, इस प्लेट का चार्ज Q2 था, तो Q1 प्लस Q2 शुड बी कंजर्व्ड ऑलवेज। अब बताओ किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, कहाँ पे? हाँ, लिख दो भाई, आवाज नहीं आ रही बेटा, आप लिख दो, आवाज तो आ ही नहीं रही आपकी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या फॉर्मूला आया आपका, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। पोटेंशियल कितना एनर्जी लॉस हुआ उसका, यही है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहले ये प्लेट प्लस से प्लस कनेक्टेड थी, है ना, पहले कैपेसिटर की प्लस प्लेट किसके साथ कनेक्ट थी, प्लस के साथ। अब की बार किससे कनेक्ट कर दी प्लस प्लेट को, Minus माइनस Q के साथ। अच्छा अब बेटा इसका चार्ज कितना बनेगा, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, C1 V1, इसका कितना बनेगा C2 V2, अब मैंने क्या बोला है, चार्ज कंजर्व रहता है ना, इन दोनों प्लेट्स का, देखो इन दोनों प्लेट्स का। तो अब चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। पहली प्लेट पे कितना चार्ज है, हम क्या लिखते हैं Q1, है ना, Q1, इस पर कितना है बेटा माइनस Q2, है ना। देखो अगर मैं बोलूं इस पर 5 चार्ज है और इस पर -3, टोटल चार्ज कितना होगा, 2 होगा ना, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है, अब नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन में क्या लगाया है, माइनस साइन। अब प्लस, जब एक कैपेसिटर की प्लस प्लेट को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस का। माइनस का। अब ये बेटा किसके बराबर होगा, जब अब क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब तक, जब तक पोटेंशियल कैसा नहीं हो जाता, कॉमन हो जाता। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, क्यों अब ये यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और अब देखो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर ही तो रहेगा। सुनो मेरी बात, एक का प्लेट पे 5 चार्ज है, दूसरी प्लेट पे चार्ज -3 है, तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना बना, 2 ही तो बना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अच्छा, अब जो फाइनल चार्ज आएगा बेटा Q1 डैश Q2 डैश, उन दोनों का एडिशन कितना होगा, मैक्सिमम 2 ही तो होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे Q1 प्लस Q2 डैश रखा है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन होगा मैम माइनस क्यों नहीं रखा, तो खुद देखो, माइनस करोगे तो कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम, 1 आएगा, बट हमारे पास टोटल चार्ज 2 है, तो हमें कंजर्व करना है, इसलिए यहाँ पर Q1 प्लस Q2 डैश आया। बोलो यहाँ तक किसको क्लियर है कि नहीं है। यस मैम, क्लियर है। C1 V1 माइनस C2 V2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 पोटेंशियल कॉमन V प्लस Q2 डैश अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला C2 कॉमन पोटेंशियल V। तो फॉर्मूला क्या आया, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, V कॉमन का। ठीक है, आ गया। यस मैम। पहले वाले में क्या साइन था, प्लस, यहाँ क्या साइन है, ऊपर वाले में माइनस। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है और हमें पता भी होना चाहिए कैसे आया है। Q1 Q2 सेम होगा तो, हाँ अगर Q1 Q2 इक्वल एंड अपोजिट है तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, बिल्कुल।
अब देखो यहाँ पे, अब हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इनिशियली कितनी थी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरे में कितनी होगी? 1/2 प्लस माइनस नहीं नहीं नहीं, V2 पोटेंशियल एनर्जी तो ऐड ही करोगे ना दोनों की इंडिविजुअली। पहले कैपेसिटर की कितनी है, दूसरे की कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। कैपेसिटेंस C प्लस B प्लस, है ना। तो अभी तो अलग अलग तो ऐड ही करेंगे। नहीं, प्लेट्स पे कॉमन पोटेंशियल हमें करना है ना बाद में। गौरव, पोटेंशियल अलग अलग है तभी तो चार्ज फ्लो करा रहे हैं। अगर पोटेंशियल सेम ही रहेगा तो इतना बड़ा झंझट करेंगे ही क्यों? ठीक है। अब देखो C2 दूसरी प्लेट का V2 स्क्वायर, क्लियर है। अब U फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। अब दोनों पैरेलल में है तो क्या बनेगा? C1 प्लस C2। अब इसका क्या बनेगा? V कॉमन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, यानी पोलैरिटी चेंज हो गई। पहले देखो क्या था? V1 माइनस V2, अब क्या आया है? V1 प्लस प्लस अरे एक सेकेंड, 1/2 ये तो V कॉमन आएगा ना यहाँ पे। तो मैं टोटल नहीं, हाँ मैं टोटल, मैंने अभी तो V फाइनल लिख रहे हैं अभी। हाँ तो अभी यहाँ पे हमारा पोटेंशियल V कॉमन बना है ना, तो यहाँ पे V कॉमन आएगा। तो यहाँ आ गया हमारा V स्क्वायर, जो भी कॉमन पोटेंशियल निकाला है। अब हीट लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे देखो। अभी हीट लॉस का फॉर्मूला क्या बनाओगे, या एनर्जी लॉस, वॉट एवर। एनर्जी लॉस हीट में ही तो हुई होगी, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इन दोनों इक्वेशंस को फिर से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब की बार यहाँ पर साइन ऐड हो जाएंगे, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है। Q डैश में नेगेटिव क्यों नहीं आया? कहां पर Q डैश में बताओ? ये Q डैश में नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि जो फाइनल चार्ज Q1 और Q2 का रहेगा उनका सम इन दोनों के माइनस के बराबर रहेगा ना। अभी तो समझाया था। देखो गौरव, गर्व समझ नहीं आया तुम्हें? एक पर +5 चार्ज है, देखो यहाँ पे, कहाँ पे बताऊं? यहाँ पे देखो, ये एक ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। इस प्लेट पर +5 चार्ज है और इस प्लेट पे कितना चार्ज है? -3। ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नया, वो मान लेती हूँ मैं Q1 डैश। इस पर कितना आएगा? Q2 डैश। गर्व सुन लो ध्यान से, टोटल चार्ज कितना है बताओ? गर्व बोलेगा टोटल चार्ज कितना है? 2। तो 5 में से 3 गए 2। ठीक है। अब बेटा एक बात बता, जो फाइनल चार्ज आएगा Q1 और Q2 पे वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? गर्व, Q1 और Q2 पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो भी कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? ऐड ही तो करेंगे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर माइनस कर देगा तो देखिए ये तो फिर तो कितना बन जाएगा? ये तो कम हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए हमने इसको एडिशन में लिखा है। क्लियर? इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। हाँ 2 ही आएगा, तो इसलिए 2 के बराबर वो ऐड करके आ रहा है। अगर माइनस कर दोगे तो फिर गलत हो जाएंगी वैल्यू। क्लियर? जल्दी थम्स अप करो। गर्व आ गया था मैम। एनर्जी लॉस में क्यों आया माइनस? कहाँ पे? ये प्लस इसलिए आया ना कि V कॉमन का भी तो फॉर्मूला चेंज हो है भाई। यहाँ पर V कॉमन का फॉर्मूला माइनस साइन नहीं लेके आया, पहले क्या आया था? पॉजिटिव। तो ऐसे ही जब इन दोनों को माइनस करोगे, ये जो मैंने निकलवाई है U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो क्या वैल्यू आएगी? दिस वैल्यू। ठीक है। अब सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो उसे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं करा देती हूँ। क्या कह रहा है देखो, 6 पिकोफैराड का कैपेसिटर है ना? आ गया। कहां तक चार्ज किया गया है? 200 वोल्ट की सप्लाई तक। मतलब मेरे पास ये एक कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल कितना है? 600 पिकोफैराड, जिसका पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट। ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड। अब इसको डिस्कनेक्टेड कर दिया और फिर इसको क्या करा? दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ा गया जो कि अनचार्ज है, बट उसका कैपेसिटर कितना है? 600 पिको फैराड। पूछ रहा है कि बताओ एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो बेटा बताओ,
मैंने एक और कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ दिया जिसका कैपेसिटेंस गिवन है 600 पिको फेराड। ये अनचार्ज है ना, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो क्या करें, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बताओ क्या है? 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, मैं माइनस लगाएं प्लस लगाएं कुछ भी लगा लो, क्योंकि सेकंड जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल कितना है? मान लो ये V1 है, V2 है, कितना पोटेंशियल होगा? अनचार्ज है तो अनचार्ज है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कितना है? 0। हाँ, इसका पोटेंशियल 0। C1 कितना है? 600। C2 कितना है? 600 पिको फेराड। तो इसमें वैल्यू लगा लो, पिको में कितनी लग जाएगी? ये 10⁻⁻12। हाँ, पिको है भाई, और मल्टीप्लाई करके 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 600 प्लस 600 ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 10⁻⁻12। ठीक है। पोटेंशियल कितना है? 200 का 200। हाँ, तो बस कर 1/2 मल्टीप्लाई 6 6 3600 अपॉन 600 1200। ऊपर कितना बना? 200 मल्टीप्लाई पावर कितनी हो गई? +12। ये कितना बन जाएगा ऊपर जाके? +12, तो ये 12 और ये 10 की पावर -10 आया है ना। अब करो सॉल्व। 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, 12 3 36, ये 100 आया। तो कितना आ रहा है? 3 × 10⁻⁻8। एक बार देखो जरा। हाँ, यही आ रहा है ना। ये 6 कैसे आ रहा है? मैम उसमें 200 और मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है वो। अच्छा, 2 2 × 4 होगा ना, तो ये 400 बनेगा फिर ना। 400 मतलब 4000, तो 20 और आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 दिया, फिर कितना बना? ये 2 से काटोगे इसको 200, तो 3 दूनी 6, पावर में से 2 और माइनस कर दो, तो ये बन गया 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है, तो 6 माइक्रो जूल। क्लियर है? तो 6 आया है भाई आंसर। ये 0.5 वाले कौन है? राहुल, ये 0.5 कहाँ से आ गया? मैम 200 लेना था, 600 ले लिया। वाह, ठीक है। तो बस फॉर्मूला सिंपल है, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। इसका स्क्वायर भी कर, ये याद रखना, ये स्क्वायर था इसका। ठीक है, चलो। हाँ, तो आंसर हमारा ठीक आया है, 6 माइक्रो जूल। चलो ये वाला करो। ये क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 2F। इस चार्ज टू ए पोटेंशियल V, उसको V पोटेंशियल तक चार्ज किया गया। एनर्जी स्टोर्ड हुई E1, तो E1 कितना हुआ होगा? हाफ CV² है ना। C कितना है? 2F। अभी C को 2F ही लिख के चलते हैं। अब क्या कह रहा है? द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज E2। तो E2 क्या होगा बेटा? एनर्जी स्टोर्ड पहले वाले में कितना हुआ होगा? अब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? क्या निकालना पड़ेगा? यानी आपने एक कैपेसिटर को, जो कि पहले V पोटेंशियल पे चार्ज था, कैपेसिटेंस C था, उसको सेम C कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया, बट ये अनचार्ज्ड है। तो अब क्या करोगे? पहले V कॉमन निकालोगे, B ऑप्शन। अरे सेकंड का एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला है? पहले ये तो निकालो। V कॉमन कितना हो जाएगा? CV, सेकंड का कोई पोटेंशियल 0 इक्वल्स टू CV कॉमन प्लस CV कॉमन। तो V कॉमन कितना आ गया? CV प्लस इस पे चार्ज 0 है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। V कॉमन V के इक्वल आ गया। हाँ मैम V के इक्वल, V/2। नहीं, CV इक्वल्स टू CV कॉमन।
C से C कैंसिल हो गया, तो V कॉमन किसके बराबर आ गया? V/2 के। ठीक है, ऐसे भाई V के बराबर थोड़ी आया है, V/2 आया है। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? मैम बाद में कह दिया था V/2। तो V किसके बराबर आ गया? V/2 के। करो अब, हाफ C1 प्लस C2 कितना हो गया? 1/2। अब C कितना हो जाएगा? दोनों पैरेलल में है तो कितना बनेगा? 2C, है ना। अब नया पोटेंशियल कितना है? V कॉमन वाला, V/2, तो V/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया ये? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया तुम्हारा CV²/4। तो अब आंसर बताओ क्या? E1/E2 करो भाई, E2/E1, CV²/4 मल्टीप्लाई CV²/2, तो ये तो मेरा 1:2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, हमारा E2 CV²/4 आ रहा है, हमारा E1 CV²/2 आ रहा है। ठीक आ रहा है? Yes, ठीक है। ma'am. हाँ, तो ऑप्शन नंबर E2/E1 करो। ठीक, क्या रेशो आ रहा है? 1:2 आ रहा है कि 2:1 आ रहा है? जल्दी बताओ मैम 2:1। भाई। E2/E1 करो, कितना? CV²/4 डिवाइडेड बाय 1/2 CV²। मैम 1/2। देखो, सब आंसर कर दो, सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रही। Ma'am, 1/2. आर्यन क्या आ रहा है आंसर? लवी क्या आंसर आ रहा है? E2/E1 ही तो करना है भाई, तुम लोग तो CV²/4। ठीक है, अब वो कितना आया था? E1 CV²/2। हाँ, 1/2 ही आएगा, है ना। ठीक है, 1/2 ही आएगा भाई। CV² से C कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 2/4, तो ये मेरा 1/2 आया है। ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है। ये शायद यहाँ एरर हो गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा। दे आर रॉन्ग। ओके, वेट 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 वेट। हाँ हाँ, CV² से CV² कट भी तो जाएगा। उसे 2 कट गया, CV²/2। ठीक है, बी ऑप्शन ही आएगा। ये वाला करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन सर्किट, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, मैं लिख देती हूँ। इसकी भी 2 है। C6 कितना है? 2। C5 कितना है? 2। ये कितना है? 0.2। और ये कितना है? C4 कितना है भाई? 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको बताओ कि कितना C4 पर कितना चार्ज है। बहुत प्यारा सवाल है। C4 पर आपको चार्ज फाइंड करना है, ये सीरीज पैरेलल का ही है। कर सकते हो C4 पर चार्ज फाइंड? हाँ गर्व, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक। तो पहले सीरीज पैरेलल करो, पहले निकालो टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा बेटा? देखो, C3 C4 C5 किस में हो गए? हाँ, देखो करंट आया यहाँ से, चार्ज चार्ज आया यहाँ से, इधर गया, सारा का सारा चार्ज यहाँ पर चार्ज डिवाइड होगा ना। कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा, बट जो चार्ज C3 से जाएगा वही C4 से जाएगा, वही C5 से जाएगा। तो ये तीनों किस में हो गए बेटा? Series. सीरीज में। तो कितना आया फाइनल आंसर? हाँ, आंसर बताओ फाइनल। तो ये 2 माइक्रोफेराड है यहाँ पे, ये कितना है? 0.2, यहाँ पे 2 है, तो कितना आया? 2, 4 और 2 सीरीज में करो जल्दी। तुम लोग तो कैलकुलेशन में मुझसे कराओगे। 1/2
प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना आया? जल्दी बता। 1/4 5/4 5/4 यही आ रहा है क्या? देखो जल्दी। Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. 5/4। अब देखो ये वाला, अब ये दोनों किस में हो गए? 0.2 और 5/4 मैम पैरेलल में। देखो यहाँ पर आए ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों किस में हो गए बेटा? पैरेलल में। तो करो अब इसको, कैसा सर्किट बनेगा? अब ये यहाँ पे ऐसे, मैम वो 4/5 नहीं होना चाहिए मैम, वो उल्टा होगा 1/CQ। हाँ हाँ, अच्छा ये 1/C इक्विवेलेंट है ना? यस बिल्कुल ठीक। ये कितना हो जाएगा? 4/5। वेरी, भाई 4/5 कैलकुलेशन तो कर लिया करो आप। 4/5 ठीक है, सही बताया एकदम। 4/5 ये 0 यहाँ पर है हमारा 2 और यहाँ पर है हमारा 2, इन दोनों का पैरेलल करो, कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? मैम 1 आएगा। इसको मैं लिख दूं 2/10 प्लस इसको क्या लिख दूं? 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 4/5, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया है ना? तो ये आ गया 1। ठीक है, अब ये ऐसे कनेक्ट है सारे के सारे। अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो 2 Series. 2 1, तो कितना बना? अब कितना आया? सी इक्विवेलेंट। 5 देखो 1/2 आदर्श, हम लोग सर्किट को रिड्यूस करते जा रहे हैं ना। ये 4/5 था और ये 0.2, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में सीधा ऐड कर दिया 2/10 4/5, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब देखो अब कितना सर्किट बचा? ये वाला 2, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में फिर से क्या करोगे? 1, ये 1/C इक्विवेलेंट है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आया? 1/2. by 2. पक्का 1/2 आ रहा है? Yes, ma'am. कोई 2 कह रहा है, कोई 1/2 कह रहा है। 1/2 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 1, 4/2 उल्टा हो जाएगा 2/4 1/2 इक्वल्स टू 0.5, ये आ रहा है। 2 2 2 2 गलत है सब, 1/2 इज करेक्ट। तो सी इक्विवेलेंट ये आ गया है ना। अब चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल। सी इक्विवेलेंट कितना है? अभी निकाला है 0.5। पोटेंशियल देखो कितना है? 10 वोल्ट है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना चार्ज है पूरे सर्किट में? 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये तुम्हारा चार्ज आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि चार्ज को बताओ कि C4 के पास चार्ज कितना है ना? C4 के पास कितना चार्ज है? अब देखो सर्किट जो तुमने बनाया है ना, उसी पर चलो। अब इस वाले सर्किट को देखो, आपने यहाँ पे बनाया था, ये 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे आपके पास आया था 0.2, जिसको मैं 1/5 लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या आया था बेटा? 4/5। बोलो इतना, ये सर्किट आया था अभी रिड्यूस करके। Yes, ma'am. 2। अब देखो ये बैटरी थी, ध्यान से देखना, ये बैटरी थी। अब क्या होगा? बैटरी से क्या निकलेगा? चार्ज। बेटा इस वाली बैटरी से चार्ज निकला, 2 पे पूरा का पूरा चार्ज जाएगा, 5 माइक्रो का 5। अब इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, अब इस नोड पे चार्ज क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर कुछ Q1 चार्ज जाएगा, बोलो यहाँ पर कुछ Q2 चार्ज जाएगा, हाँ या ना? है ना? Yes. अब एक देखो, ये जो 4/5 है, ये कौन से कैपेसिटेंस से मिलके बना है? ये लास्ट तीनों, और ये तीनों किसमें है? Series. Ma'am, series. सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाते हैं? सीरीज में चार्ज कैसा रहता है? Conserve. सेम, Ma'am, same. सेम चार्ज। तो अभी यहाँ पर ये निकालो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है। चलो चार्ज रेशियो से Q1 Q2 निकालो फटाफट।
निकालो, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगाती हूँ। Q1 एंड Q2 पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो Q2 कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 अपॉन टोटल C1 प्लस C2, तो 1/5 प्लस 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल कितना चार्ज है? 5, ठीक है। तो अब देखो 1/5, इन दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा अपॉन 5। तो Q2 में कितना चार्ज जा रहा है? 1 माइक्रो फेराड। तो Q2 में कितना जा रहा होगा? वेरी गुड प्रिंस। Q2 में कितना जा रहा है? उल्टा कर दिया, देख प्रिंस ने उल्टा कर दिया। तो Q1 में Q2 का कितना आया है? 1। Q1 में कितना जा रहा है? 4 माइक्रो फेराड, है ना। तो एक बात बताओ, अगर Q1 4 माइक्रो फेराड है तो Q1 अगर मैं यहाँ पर नोड बनाऊं बेटा, इस मेन वाले में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा वही मेन होगा। यहाँ से करंट आया, ये 2 माइक्रो फेराड था, यहाँ पे वो 0.2, और इन तीनों का एडिशन क्या बना था? 4/5। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जब तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां पर 1 माइक्रो फेराड गया है, यहाँ पर जो 4 माइक्रो फेराड गया है, क्या ये ही 4 C3, C4 और C5 में सेम है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो आंसर C3 का भी 4 माइक्रो फेराड, C4 का भी 4 माइक्रो फेराड और C5 का भी 4 माइक्रो फेराड। बोलो, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे बेटा? Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. सबसे पहले सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, C इक्विवेलेंट के लिए, फिर टोटल चार्ज निकाल लो सर्किट का। सबसे पहले सर्किट का टोटल, सबसे पहले C इक्विवेलेंट में स्टेप लिख देती हूँ। सबसे पहले C इक्विवेलेंट, सेकंड सर्किट का टोटल चार्ज, फिर उसके बाद नोड पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर देखो कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद किन किन कैपेसिटर्स में जा रहा है। अगर वो कैपेसिटर सीरीज में है तो मतलब सब में सेम सेम जाएगा। क्लियर है? बताओ, अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो। अगर किसने किया? हाँ सुमित बोलो, गर्भ को भी दिक्कत है, बताओ। मैम ये समझ में ना मैम, चार्ज कैसे निकालेंगे वो जो C3 पे गया और रेशियो लेके? बेटा देखो, टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे आते हैं। टोटल चार्ज कितना था? 5। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि टोटल चार्ज 5 माइक्रो फेराड है? बोलो। यस मैम, वो तो आ गया मैम, वो समझ में ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा। हाँ मैं बताती हूँ। यहाँ पे टोटल चार्ज 2 माइक्रो फेराड था, ठीक है। कुछ चार्ज Q1 यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज Q2 यहाँ जाएगा। मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सिखाया है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? Q1 इक्वल्स टू C1, ठीक है, जिसका चार्ज जैसे Q1 का कैपेसिटेंस आएगा अपॉन फिर टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ऐसे। अब देखो मैं Q1 निकालने जा रही हूँ। Q1 इक्वल्स टू C1। बेटा अब यहाँ पर जो C1 है वो इन तीनों का सम है जो आपने निकाला है। क्या है वो सम? 4/5। अब C2 ये है। अब इन दोनों का एडिशन कितना था? 1/5 प्लस 4/5, तो 1 आया ना इनका एडिशन। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, कितना है टोटल चार्ज? 5। तो 5 से 5 कट गया, तो Q1 कितना आ गया? 4 माइक्रो फेराड आ गया। तो इसका मतलब अब इन तीनों में 4 ही जाएगा। और टोटल खुद देख लो, टोटल 5 है। अगर इनसे 4 चला गया तो सिंपल सी बात है Q2 अपने आप में कितना हो जाएगा? 1, है ना। ओके मैम। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हेलो। अभी मेरी क्लास है ना, थोड़ी देर में कॉल करूंगी। हाँ, तो हमारा आंसर भी सही आया है, 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब फिर आते हैं बेटा ये इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन, है ना। इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, कराऊं? इसमें क्या होगा, इसमें एक पैटर्न होगा जो कि कैसा रहेगा? रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तुम्हारे रेजिस्टेंस में भी चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
क्या पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा? ये 2 और 1 वाला देखो, Yes, ma'am. 1 2 Yes, 1 ma'am. 2 1 2। अब ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कहाँ पर जा रहा है? Infinity. Infinity तक। इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अब क्या करना है? इनका सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। कैसे निकालेंगे? मैं मान लेती हूं कि इनका सी इक्विवेलेंट बेटा सी है। कितना है इनका सी इक्विवेलेंट? कितना है? सी है। मान लूं? बताओ। Yes. तो मैं ऐसे कर Okay, लूं ma'am. कि देखो, सुनो मेरी बात, ये ए है, यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस है? 1, ये कितना है? 2। ठीक है बेटा, अब मैं क्या मान लूं? ये पूरी जो सीरीज है इनका कैपेसिटेंस सी है, तो मैं यहाँ पर एक सी इक्विवेलेंट लगा देती हूँ, सी। बस देखो, बोलो क्या इतना, एक जो चीज इंफिनिटी तक जा रही है, मैं अगर उसमें एक कैपेसिटेंस और ऐड कर दूं, क्या कुछ हो जाएगा? क्या मेरा कैपेसिटेंस चेंज होगा? नहीं होगा ना, जो चीज ऑलरेडी 80 तक है। तो मैंने इस पूरे सबका सी मान लिया और इसको जो इनका पैटर्न रिपीट हो रहा था उसके साथ ऐड कर दिया। तो देखो, ऊपर 2 था, साइड में 1 था, तो मैंने वो पैटर्न चिपका दिया यहाँ पे और उन सबका सी मान लिया। इतना क्लियर है? अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। अब मुझे बताओ 2 और सी किस में है? Series. सीरीज में। वेरी गुड। तो बेटा इसका बनाओ, यहाँ पर ए, ये गया तुम्हारा 1 माइक्रोफेराड। 2 और सी का जल्दी बताओ कितना आएगा? पैरेलल दोनों सीरीज में है ना, तो कितना बनेगा? 2c अपॉन 2 प्लस सी, है ना। 2 का तो मैंने दिखाया है, आर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 का मैंने सिखाया हुआ है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट याद रखो, इजी पड़ेगा। कर दिया। अब बताओ बेटा, ये दोनों पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? अब Yes, ma'am. यस मैम। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में मतलब सीधे ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो Yes, सी ma'am. इक्विवेलेंट कितना आया? Yes, ma'am. कितना आया भाई? 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। बोलो। अब मुझे बस एक बात बता दो, ये जो सी इक्विवेलेंट है ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा? सी के। क्योंकि मैंने अभी माना है ना कि सबका सी इक्विवेलेंट कितना है? इन सबका सी इक्विवेलेंट कितना है? सी है। हाँ, इन सबका सी इक्विवेलेंट सी है। तो मैंने बस एक कैपेसिटेंस, एक इनका यूनिट और ऐड कर दिया, तो उसमें तुमने अभी बोला कि मैम कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ये पूरा जो सी इक्विवेलेंट है ये है किसके बराबर? एक्चुअली में सी के बराबर ही तो है। 1 प्लस 2c बाय 2 प्लस सी। बोलो क्लियर है? इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कैलकुलेशन है भाई, मैथमेटिक्स, मैथ मेरी तो बहुत वीक है। तुम देखो क्या आया? 2 प्लस सी प्लस 2c, राइट। तो अब इसको यहाँ ले जाऊं, c इंटू 2 प्लस सी। बोलो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3c। ये आया। तो 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3c। करेक्ट है? अब कितना बनाइए? c स्क्वायर, तो ये माइनस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। Yes. यस मैम। भाई चेक कर लो, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में इधर उधर कर दिया हो कुछ। सही है कि नहीं? ठीक है। अब इसके रूट, अब इसको सॉल्व करना आता है सभी को? आता है कि नहीं? c कॉमन ले लें, यहाँ से c माइनस 1। अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से क्या ले लूं बाहर? -1 ले लें, 2 ले लेते हैं। नहीं ये तो नहीं बन रहा। b स्क्वायर माइनस 4 इसी से क्या है क्या? ठीक है बेटा, अब ये देखो मैथमेटिक्स है, इसका कैलकुलेशन एक बार खुद से कर लेना, क्या आएगा? वही तुम्हारा क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा। बोलो क्लियर है? और -1 आ रही है, तो जो माइनस वाली आ रही है उसको क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दो, है ना। तो माइनस वाली शुड बी नेग्लेक्ट। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है हमेशा। कैसे? सबसे पहले एक जो रिपीटेड वाला है उसको रख लो, जैसे ये 2 1 रख लो, ये बाकी का जो भी बचा इसके आगे क्या लगा दो? सी। तो देखो मैंने ए भी रख दिया एज इट इज, है ना। ए बी वाला जो रिपीटेड पैटर्न है वो रख दो, बाकी का जो भी है उसको सी के हवाले, उसको सी मान लो। तो ये मान लिया सी, जो बाकी का रिपीटेड है वो एज इट इज। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही करना है। कर लोगे? Yes, ma'am. बस फिर देखते जाओ सीरीज पैरेलल क्या है, बाकी तुम्हारा इजी काम हो जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है ना, बहुत बार रिपीट भी हुआ है वो। और सुन लो, कल मैं कराऊंगी डाइलेक्ट्रिक्स,
जहां तक है कल की क्लास में मैं डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीट करा दूंगी, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स को कहाँ एंटर करा देते हैं। सुनो, सीरीज पैरेलल में भी डाइलेक्ट्रिक्स आ जा सकता है, ठीक है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, एनर्जी स्टोर में भी डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएगा, तो इसीलिए डाइलेक्ट्रिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट बोला है। सुनो अब मेरी बात, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बस प्यारा सवाल गुम ना हो गया हो, स्पेशली लेके आई थी आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट है, ठीक है, ऐसे, इसका 3 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड और ये 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये यहाँ पर पोटेंशियल ए और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, बी। क्लियर है इतना? बोलो। अब ये क्या बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे हम लोग क्या, मैं कोई बैटरी नहीं लगाते, छोड़ो। यहाँ पर क्या है, अगर एक ये स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है। अब क्या कह रहा है कि सेकंड केस में अगर हम इस सेकंड, इफ स्विच इज क्लोज्ड देन फाइंड द चार्ज पास थ्रू द स्विच। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनिशियली ये जो स्विच है ये कैसा है, ओपन है। तो बेटा अगर ये स्विच ओपन होगा तो कैसा सर्किट रहेगा, इसको हटा दोगे आप स्विच को। देखो इस क्वेश्चन को बस समझ के चले जाओ, अपने आप करना कल, अदरवाइज मैं कराऊंगी। हट गया। अब बताओ ये ऊपर 3 और 6 किस में हो गए, सीरीज में। ये 3 और 6 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ऊपर यानी कितना बना, 6 × 18, 6 7 8 9, यानी 2 बन गया ना ऊपर, ये भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। ये सर्किट बनेगा कुछ, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। 6 × 18, 6 और 3 9, ये बनेगा। अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ बीच में जो हमारा स्विच था हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज कर दिया तो बेटा यहाँ पर एक बीच में एक वायर आ गई ऐसे, देखो ऐसे। अब देखो ये पोटेंशियल ए है और ये बी है, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला है, जब भी वायर आ जाती है तो उस वायर के पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। जहां जहां वायर जुड़ती है तो बेटा इस एंड पे भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी ए रहेगा और ये भी ए, हाँ या ना। ये पोटेंशियल बी तो ये पोटेंशियल भी बी रहेगा, बोलो हाँ या ना। 3 यस मैम। 6 और 3। अब एक बात बताओ, जो ये 3 कैपेसिटर है ये ए और एक्स के बीच में है, देखो ये वाला 3 किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में। अब ये वाला 6 देखो किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में। यानी अब की बार ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे, यस मैम। ऐसे ये देखो अब की बार ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, है ना। और फिर आपस में ये किस में बन जाएंगे, सीरीज में। तो कैसा सर्किट बनेगा, देखो ए और एक्स के बीच में पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, ये 6 और 3 कितना बना, 18 और अपॉन 9, तो ये कितना आया, देखो पैरेलल में है तो ये बना 9, है ना। यहाँ आया पोटेंशियल एक्स। अब बताओ एक्स और बी के बीच में कितना आया, 9, और ये किसके बीच में है, बी। तो देखो पहला सर्किट तो ये बना तुम्हारा जो रेड से ड्रॉ किया है मैंने। दूसरा सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये बना, है ना। तो अब तुम्हारे पास फाइनल चार्जेस हैं, बस तुम्हें ये निकालना है कि ये जो एक्स की जो लाइन, जो तुम्हारी वायर है, इसमें कितना चार्ज जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बाकी अभी मैं डीपीपी तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स में। और जो बच्चे बिल्कुल एकदम रैंडम क्लासेस के भरोसे चल रहे हैं, है ना, कि भाई क्लासेस कर लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ कृष्णा बोलो। मैम आज तो 8:30 तक है ना क्लास। अरे हाँ आज तो 8:30 तक है, वाह मजे करेंगे फिर तो। चलो हाँ मैं तो भूल गई थी।
ठीक है, तो कोई नहीं जाएगा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अरे वापस आओ भाई, फिर तो करो इस क्वेश्चन को बैठ के यहीं पे करो, चलो सही है। कैसे करोगे? अच्छा बैटरी लगा लो, बैटरी भी तो चाहिएगी ना, तो ये ए और बी के बीच में जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 360 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है? ए और बी के बीच में जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 360 वोल्ट में लगा भी दे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? सी इक्विवेलेंट और दूसरे नंबर पर चार्ज। तो जो पहला सर्किट है उस पर सी इक्विवेलेंट निकालो और इंडिविजुअल चार्ज। मैं ही कराऊं क्या बैठ के? चलो मैं करा देती हूँ, है मैं करा दूं। 80 माइक्रो कूलम, 80 क्या आ रहा है बेटा? सुनो देखो, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है जेई में, हर बार, ठीक है, हल्के में मत लो इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। 3, 6 और 6 और 3, ठीक है। अब ये पहला सर्किट है, जब तुम्हारा चार्ज क्या है? ओपन है, ठीक है। बोलो इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। 6 और 3, ये ऐसे बनेगा मैम 4। ये यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, सबका 4 आ रहा है। 6 और 3 18 और अपॉन 9, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो सी इक्विवेलेंट आ गया 4। वेरी गुड। क्यू कितना आएगा? क्यू इक्वल्स टू सीवी, है ना। तो कैपेसिटेंस आपके पास कितना आया? 4। बैटरी कितनी है? 360 की, तो कितना आया? 360 इंटू 4, 0 6 चौक 24, 4 मारते 12 13 14, भाई कितना आ रहा है देखो, करो 6 1140 40 1440, यही आ रहा है। मैम 1440। यस मैम 1440 ये तुम्हारा टोटल चार्ज आया, ठीक है। अब बेटा हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया? अब देखो मेरी बात, यहाँ पर चार्ज पहुंचा बैटरी से निकल के ए से, यहाँ चार्ज आया, इस कैपेसिटेंस में Q1 चार्ज जाएगा और यहाँ पर Q2। तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? बराबर बराबर, क्योंकि ऊपर भी कितना है देखो, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो यानी बराबर होगा ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर बराबर बराबर कैपेसिटेंस है तो चार्ज भी कैसे डिवाइड होगा? इक्वल। तो कर दो इसका Q/2, कितना आया Q/2? 520 या 720? 720। तो यानी इस 3 के पास भी 720, इस 6 के पास भी 720, इस वाले के पास भी 720 और इसके पास भी 720। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. क्लियर है ना? कैसे कैसे आया ये भाई? इस पूरे ऊपर वाले पूरे ब्रांच में, इस पूरी 2 में 720 जाएगा, तो मतलब 3 और 6 से ही आया है ये 2 निकल के, तो 720 720। क्लियर? आ गया अब हमारे पास चार्ज। अब आ जाओ दूसरे सर्किट पे, बनाओ दूसरा सर्किट जिसमें इस चार्ज, इस को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लोज करो बेटा, क्लोज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा एकदम। मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देती हूँ। सही है, वरना ये क्वेश्चन फिर कल कराना पड़ता। ये जो बच्चे भाग रहे हैं ना, ये पता चल जाएगी इन लोगों को। 3 6 और ये 6 3। क्लियर है? अब बताओ, अब पैरेलल सीरीज कैसे करोगे बेटा? अब देखो, ये वाला पैरेलल 3 और 6, ये वाला पैरेलल, ये समझ में आया पैरेलल में क्यों आए? क्योंकि मैंने क्या बोला है, जब भी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होती है
उस पॉइंटों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। तो मैं मान लेती हूँ ये x है, तो बेटा ये भी x हो जाएगा ना। अभी जो क्वेश्चन करे थे पोटेंशियल डिवाइड वाले स्टार्टिंग में, Yes, तो, ma'am. तो जब भी जहां स्ट्रेट लाइन वायर दिखे तो समझ जाना जहां पर वो वायर कनेक्ट और एंड हो रही है ना, वहां पर वो सेम पोटेंशियल लेके बैठी है। कर लिया? तो आप खुद देख लो ये तीन किस किस के बीच में कनेक्ट है, ए और एक्स के बीच में। ये वाला 6 ए और एक्स के बीच में है ना, एक्स के बीच। ऐसे ही ऊपर वाला 6 एक्स और बी के बीच में, नीचे वाला 3 एक्स और बी के बीच में। बी के बीच। हाँ, अब बताओ आगे करो। अब कैसे सर्किट बनेगा? देखो ए 3 और ए और एक्स के बीच में कितना है भाई? 9। 9। यहाँ पर आया एक्स, अब बताओ यहाँ पर है 9 है ना, ये आया बी, यही सर्किट आ गया, रिड्यूस हो गया। अब करो चार्ज। अब इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया? 4.5। हाँ 9/2 कर दिया होगा ना। तो सी अब की बार क्यू आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया आपका 9/2। चार्ज 9/2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 1440, तो ये कितना आया 720। 700 सुख जाओ 720। हाँ, अब कितना बनेगा ये? वोल्टेज तो मैम 360 है ना। क्या कह रहे? वोल्टेज तो 360 की बनेगा। नहीं सी इक्विवेलेंट तो 9/2 आएगा ना, दोनों सीरीज में है। मैम वोल्टेज का कह रहा हूँ मैम, वो आपने 340 लिया है ना मैम, 360 वोल्ट की बैटरी थी ना। हाँ 360 की बैटरी है। अरे अभी तो चार्ज निकाल रहे हैं ना। अच्छा 360 की बैटरी है ना, हमने 140 ले लिया। यस मैम, वही कह रहा। अच्छा इसकी कह रहे थे, हाँ ठीक है। Q इक्वल्स टू CV, तो V लगाओ कितना आ रहा है बताओ फिर, Q कितना आ रहा है? 360 से मल्टीप्लाई करो 360, तो ये आया 180। तो 180 इंटू 9 करो, कितना आया चार्ज? 1620। 18 9 का कितना होता है? 162। तो ये चार्ज आ गया है ना। अब देखो 1620। तुम्हारे सर्किट में टोटल चार्ज कितना है? 1620। ठीक है, तो इसका मतलब इस 9 में भी इतना ही चार्ज जा रहा होगा 1620। यस मैम। इस 9 में भी इतना ही चार्ज जा रहा होगा 1620, बोलो, क्योंकि सीरीज में है ना, सेम चार्ज जाएगा। अब ये देखो कि जो ए और एक्स के बीच में 9 लगा हुआ है वो 3 और 6 से मिलके बना है, हाँ या ना? यस। 3 और 6 से मिलकर बना है। तो यानी अब इस 1620 को 3 और 6 में डिवाइड करो, कितने में जा रहा है? चलो अब बताओ इस 3 पर कितना चार्ज है? इस 3 पर, इस वाले 3 पर, चलो डिवाइड करो। ए और एक्स के बीच में जो 3 है उस पर चार्ज कितना है? चार्ज ऑन 3 जो कि ए और एक्स के बीच में है, ठीक है, मैं यहां लिख रही हूँ। तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 अपॉन दोनों का एडिशन 6 और 3 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज कितना है? 1620। तो कितना आया बेटा ये? चलो सॉल्व करो। 9 के टेबल पे कितने पे गया? हाँ 540। वेरी गुड, 540 माइक्रो कूलम। तो अब की बार इस पर चार्ज कितना आया? पहले 720 था, अब कितना आया? 540। टोटल 1620 है और ये 540 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है, अब देखो 6 पे 1080 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 1080 होगा। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 540। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जब आपने स्विच को ऑन कर दिया। अब पूछ रहा है कि इस वायर से जो कि आपने क्लोज करी है, इससे कितना चार्ज जा रहा होगा। बेटा देखो अब कितना जा रहा होगा, पहले इस पे 720 था, अब 540 रह गया, मतलब इसने यहाँ पर कितना चार्ज दे दिया होगा? 180। 720 में से 540 गए, तो 180 चार्ज दिया है ना इसने। कहां पर गया वो 180 चार्ज? इस स्विच, इस वायर के थ्रू चला गया। अब पहले उसमें कितना चार्ज था? 720, और अब कितना है यहाँ पे? 1080। तो वो चार्ज कहां से आया होगा? माइनस करके आया होगा 720 में से 1080। तो कितना आया? टोटल चार्ज कितना बना बताओ?
कितना चार्ज जा रहा है? 540 जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाई अब तो बस चार्ज, सारे चार्ज आ गए, अब तो प्लस माइनस करना है। देखो यहाँ पे 720 था, अब 540 है। 720 में से 540 गए, कितने बचे? 180। हाँ 180, तो यानी इसने अपना 180 चार्ज यहाँ दे दिया। सिमिलरली यहाँ से 3 वाले में देखो, पहले 540 चार्ज था, अब कहाँ गया 3 वाला? ये कहाँ गया? 720 और 720, यहाँ पे 40 हो गया। कम कहाँ पे है? यहाँ पे 540 में। तो यहाँ से कुछ चार्ज आया होगा, टोटल चार्ज। तो एक तो इसने चार्ज दे दिया और एक इसने दे दिया, और कितना दिया? 180 प्लस 180, तो टोटल चार्ज तुम्हारा कितना आया? 540। 360 प्लस 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो चार्ज फ्लो थ्रो वायर 540 माइक्रो कूलम। बताओ, ये क्वेश्चन अभी भी नीट में आया था, जिसको बोल रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। ये टफ क्यों है? क्योंकि लेंथी है ना। टफ क्यों है ये सवाल? क्योंकि कैसा सवाल है? लेंथी सवाल है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. जिसको डाउट है वो भी बताओ, जिसको डाउट है वो भी बोलो। बोलो डाउट है। बेटा चार्ज देखो, उस पे पहले, अब 1080 है, पहले 720 था, तो 1080 में से 720 घटा दो, कितना आएगा? 360। 360 का चार्ज तो यहाँ हो गया, और एक 720 में से 540 घटा दो, कितना चार्ज आया? 180। तो 360 प्लस 180, देखो यहाँ 1080 में से पहले वहां पर 720 था, ये कितना आया? 360 आया कि नहीं आया? पहले वहां पर 720 था, अब यहाँ पर 540 है, ये कितना आया? 180। तो टोटल चार्ज कितना आया? 360 प्लस 180 विच इज इक्वल्स टू 540। क्लियर है? बस ये किया था, देख लो, यही तो किया है। चार्ज फ्लो, कौन सा चार्ज फ्लो? हाँ राहुल बता दिया। देखो चार्ज फ्लो पहले कैसे किया, ये चार्ज फ्लो भी देख लो एक बार और क्लियर, बड़े बड़े डायग्रामों में देख लो। यहाँ पर जो नया चार्ज आया है, ये आया है 540, यहाँ आया है 1080, यहाँ आया है 540, यहाँ आया है 1080। पहले चार्ज था 720 सबके पास, ठीक है। बस माइनस किया है चार्जेस को, 720 में से 540 घटाया, 180 आया। 1080 में से 720 घटाया, 360 आया। तो मतलब ये एडिशनल चार्ज कहाँ से आ रहा होगा? कहाँ गया होगा? इस वायर में, ठीक है। बस ये किया है। हाँ आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और किसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज पूछ सकता है? एक तो शेयरिंग ऑफ चार्ज हो गई किसमें? अभी तो कैपेसिटेंस में सीख लिया शेयरिंग ऑफ चार्ज। एक बेटा शेयरिंग ऑफ चार्ज पूछ लेता है उसमें कंडक्टर्स में। किसमें? कंडक्टर्स में। तो सुनो कैसे सवाल पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज अभी आप पढ़ने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये भी, ये किसका है? ये आप कंडक्टर्स में पढ़ेंगे। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा। आपके पास एक ये कंडक्टर है ए, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? आर। क्या है? मान लो R1 है, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है? R2। इसका मान लो ये कंडक्टर बी है। इन दोनों को बेटा अगर एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? मान लो इसका चार्ज इनिशियली Q1 था, बी का चार्ज इनिशियली Q2 था। चार्ज क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो, अब कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। सेम नहीं हो जाता। तो बेटा आप सेम नहीं हो जाता है ना। अब ये है कंडक्टर्स। अब आपसे पूछेंगे कि फाइनली Q1 पे कितना चार्ज, Q1 डैश कितना हुआ? मान लो कैपेसिटी जो आपका A है, इस पर जो फाइनल चार्ज आया, ये आया Q1 डैश। इस पर जो फाइनल चार्ज आया, ये कितना आया? Q2 डैश। कितना आया? Q2 डैश। इस केस में जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के। किसके? रेडियस के। मतलब
आप जितना बड़ा कंडक्टर लेके आओगे उतना चार्ज ज्यादा स्टोर हो सकता है, राइट? यही तो सीखा है हमने कि चार्ज स्टोरेज किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज, राइट? तो मतलब हम जितना बड़ा कैपेसिटर कंडक्टर लेके आएंगे उस पर हम चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा आपको निकालना है Q1 डैश कितना होगा, तो कैसे निकालोगे Q1 डैश? देखो ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो Q1 डैश किसका चार्ज है? R1 का, अपॉन में टोटल रेडियस लेते हैं, जैसे भी कैपेसिटेंस में किया था, तो वहां पर C पे था तो कैसे लेते थे? उसी का कैपेसिटेंस अपॉन में दोनों का टोटल। तो यहाँ पर भी अब रेडियस पे डिपेंड है, तो रेडियस का टोटल R1 प्लस R2, बोलो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे बेटा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 डैश। अगर बेटा आप Q2 डैश निकालोगे तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? R2 by Q2 R1 रेडियस। R2 हाँ, वेरी गुड। अब रेडियस पे डिपेंड है, तो मतलब Q2 की रेडियस देखेंगे, तो Q2 की रेडियस R2 है अपॉन R1 प्लस R2, चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q। तो ये अब क्या होगा, ये आप डायरेक्ट फाइनल चार्ज निकाल ले रहे हो, निकाल लिया ना फाइनल चार्ज, है ना? अब ये फाइनल चार्ज आ गया आपका कि इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, है ना? अब बताओ, अगर कैपेसिटेंस के फॉर्म में दे देते हैं, यहाँ तो रेडियस के फॉर्म में दे दिया, अगर बेटा कैपेसिटेंस के फॉर्म में देते थे तो कैसे करते? जैसे अब ये तो रेडियस था, ठीक है, अब दूसरा और क्या तरीका दे सकते हैं? अगर रेडियस में दे तो ये लगाना है, ठीक है। दूसरा आपको पूछ सकते हैं कैपेसिटेंस में कि ये जो कंडक्टर है इसका आपको बोल देंगे कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, ये एक कैपेसिटर है, इसका C2 है और इसका V2 है, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब बताओ दोनों पे फाइनल चार्ज क्या आएगा? Q1 डैश और Q2 डैश क्या होगा? इस केस में बेटा कैसे सॉल्व करोगे? अभी सिखाया है, V कॉमन, चार्ज का कर दो। इनिशियल चार्ज क्या है? Q इक्वल्स टू T1 V1, इस पर Q2 कितना हो जाएगा इनिशियल चार्ज? C2 V2। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? Q1 डैश हो गया। Q1 C1 V1 है, Q2 मैडम हमारा C2 V2 है। आपने बोला है कि फाइनल पोटेंशियल तो क्या रहेगा? फाइनल पोटेंशियल तो क्या रहेगा मैम? फाइनल पोटेंशियल सेम ही रहेगा। वेरी गुड। तो C1 V कॉमन प्लस C2 V कॉमन। एक चीज देखो, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, मैंने पहले बोला था ना बेटा, पोटेंशियल और चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रही है? देखो कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं किया ना हमने, वही एज इट इज लिखते आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो V कॉमन कितना आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बेटा V कॉमन आ गया तो Q1 डैश नहीं निकाल सकते आप? Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1 मल्टीप्लाई V कॉमन, बोलो नया चार्ज आ गया ना। Q2 डैश नहीं निकाल सकते क्या? C2 मल्टीप्लाई बाय नया पोटेंशियल जो कि कॉमन है, V कॉमन आ गया। देखो आ गया ना। तो आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं, तो रेडियस के टर्म में ये वाला फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर कैपेसिटेंस में पूछे तो आप सिंपल ये वाला तो लगा ही लोगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है विजिबल। राहुल एक बार दोबारा रिकनेक्ट करो। बोलो बेटा डन है कि नहीं है? तो हमने शेयरिंग ऑफ चार्जेस का जितना मतलब जो भी था ना सब पढ़ लिया। बोलो मजा आया पढ़ के? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन दे दूं? हाँ मैम। नो मैम, नो मत बोला करो। मैम बोला हाँ। यस मैम। यस मैम। हाँ तो एक क्वेश्चन करो, इसी पे दे देती हूँ, सर्कल वाले पे। सही रहा, 1.5 घंटे की क्लास होती है ना तो काम सही हो जाता है। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मतलब उसी जो फॉर्मूला कराया उसी के बेस पे है। ठीक है, आपको दो कंडक्टिंग स्फीयर दिए हुए हैं जिसका एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 और R2 क्लियर है। चार्जेस दिए हुए हैं बेटा सेम। Q1 का चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻⁸। Q2 का चार्ज कितना है?
3 इंटू 10⁻⁻8। अब इन दोनों को क्या कर दिया, टच कर दिया, ठीक है, इन दोनों वायर्स को क्या कर दिया बेटा, टच कर दिया। अब आपसे पूछा है पहला V कॉमन बताओ, दूसरा Q1 डैश बताओ और Q2 डैश बताओ। चलिए लेट्स सी क्या किसका क्या आंसर आता है। सवाल तो समझ आ गया ना सबको? चलो करो, वेरी गुड। रेडियस के टर्म्स में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? MQ1-9 into 10⁻⁹ 2/3Q 4/3Q। Q की वैल्यू भी रखो इसमें जब आंसर बताओ। होमवर्क नहीं है, अभी करना है होमवर्क, गर्व अभी करो। और जो बच्चे आज लीव कर रहे हैं ना पहले, उनको कल सबसे पहले डांट पड़ेगी। तो देखो Q1 पहले था, इस पर Q2 था, नया चार्ज निकालना है Q1 डैश, तो उसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी है 6, दोनों का सम 18 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 632। तो यानी Q1 डैश कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻8। Q2 डैश कितना आ जाएगा भाई बताओ, इसकी रेडियस कितनी है 12 है ना, तो 12/18 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻⁻8 6 3 3 4 12 4 इंटू 10⁻⁻8 आ गया ना। अब कॉमन पोटेंशियल बताओ चलो। Q1 इक्वल टू Q2। राहुल हाँ इनिशियल चार्ज इक्वल है, फाइनल थोड़ी ना इक्वल होंगे मैम 2 लिखना था। फाइनल चार्ज थोड़ी इक्वल होंगे। सुनो अगर डिफरेंट रेडियस है तो बेटा डिफरेंट कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा? सुनो अगर किसी कंडक्टर का रेडियस, दोनों कंडक्टर का रेडियस अलग अलग है जैसे 6 और 12, पहली बात क्या दोनों का कैपेसिटेंस अलग होगा? क्या Yes, होता है ma'am. कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस? होगा 4πε0। 4πε0r। आर अलग तो कैपेसिटेंस अलग, आर अलग तो पोटेंशियल KQ/R। बेशक चार्ज सेम है बट आर अलग है तो पोटेंशियल भी क्या है अलग। तो चार्ज सेम होने से फर्क थोड़ी पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पोटेंशियल अलग है तो मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा, और नया चार्ज कितना आएगा हमें नहीं पता, वही निकालना है। हाँ ठीक है, चलो अब V कॉमन निकालो फटाफट जल्दी। बहुत तरीके के क्वेश्चंस कराने हैं, अभी तो क्यूब वाला भी कराना है जिसमें क्यूब में कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, बस तुम पढ़ने वाले बनो। V कॉमन निकालो जल्दी। इतना बड़ा हो गया क्या V कॉमन? देखो अब आपने Q1 डैश तो निकाल ही लिया, इसका नया Q1 डैश किसके बराबर हो जाएगा? C V कॉमन के बराबर ही तो बनेगा। Q1 डैश भी है, अच्छा हमारे पास C नहीं है ना इसका कैपेसिटेंस। क्यों नहीं है? फॉर्मूला है तो सही 4πε0r, लगाओ फॉर्मूला V ये इसका C का, देखो है तो सही हमारे पास सब चीजें। अच्छा स्लाइड ही एंड हो गई, एक स्लाइड और ले लेती। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। थर्टी, हाँ वेरी गुड। 30 नहीं है वैसे तो। देखो Q1 डैश जो है वो आपका C इंटू V कॉमन के बराबर है। Q1 डैश कितना आया है भाई 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में C इक्वल्स टू V कॉमन। C का फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें अभी बताया है कि होता कितना है 4πε0 इंटू R इक्वल्स टू V कॉमन। अब देखो ये 2 R है कितना, 2 इंटू 8 के लिए Q1 डैश हमने 6 माना है तो 6 है R। ठीक है, तो ये कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻8 6 सेंटीमीटर है तो मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना 6 को, तो
6 इंटू 10⁻²। 4/ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। तो आ गया बस, यही है आपका v कॉमन। कितना आ रहा है ये? 6 3 3 9 3 9, ये कितना बना? मल्टीप्लाई 10⁻3, यही आया ना, या 3 किलो वोल्ट बोल दो। हाँ वेरी गुड, सही आया। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझा करो। तुमने बोला कि मैडम अब तो सी नहीं है, अब क्या करें? बट ये मैंने बोला है ना कंडक्टर है, और कंडक्टर का कैपेसिटेंस सबसे पहली क्लास में सिखाया था। मैं खैर तुम्हारे आंसर्स पे ट्रस्ट नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग तो एक दूसरे की कॉपी देखो। तो हमने कर लिया है क्वेश्चन। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जल्दी बता दो सब। डाइलेक्ट्रिक। हाँ राइट, तो कल की क्लास में डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा, तो सबको आना है। हाँ हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी सर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, सभी आ गए क्या? कोई एक दो एब्सेंट भी नहीं है 18 स्टूडेंट में? मैडम सभी स्टूडेंट आ गए या स्मृति का है क्या? सब स्मृति का? सिमृति का नहीं आई है। ओके, और उसके अलावा ठीक है, एक वो स्टूडेंट है मेरे ख्याल से ना जो एब्सेंट है। अच्छा एक- बेटा, वो एक, हाँ जी, और मैम इसके अलावा? ठीक है, कोई नहीं, अब हम कर लेंगे। अच्छा बेटा, जो मैंने है ना आप लोगों को बोला था ना, पर्सनली मैसेज भी किया है कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी, और कोई जो अच्छे टीचर है ना आपके स्कूल के जो सपोर्ट करते हैं ना आपको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जो पूछते भी है ना, उनके नाम और फोन नंबर आप लेके आना बेटा कल से, है ना? ठीक है। कुछ बच्चों ने तो मेरे पास सबमिट करवा दिया, भेज भी दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों के हैं भी मेरे पास, है ना, कुछ स्कूलों के हैं मेरे पास लिस्ट में, बट मैं कंफर्म कर लूंगा हाँ भाई वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप सभी क्या क्या लिस्ट लेके आना लेके है? आए, बस अपनी नोटबुक में लिख के आना है, लिख के ले आना। ठीक है, क्या सर वो क्या सर क्या? हमारी उसमें जो है ना बेटा, उसमें जैसे प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल सर की कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, स्कूल की ईमेल आईडी, और इसके अलावा कोई टीचर है उसका नाम और उसकी कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अगर इनमें सर से ये कुछ सब चीजें आपको नहीं मिल सेंड पाए। करना है? हाँ बेटा, सर ये सब आपको सेंड करना है? हाँ हाँ, मेरे पास है ना, मेरे पास पर्सनली सेंड कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी लिख करके और मैसेज कर देना मेरे पास। ठीक है, आपकी अगली क्लास भी है मेरे ख्याल से। कैसा लगा आज पहली क्लास में? सर बहुत अच्छा। सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, बढ़िया। बेहतर है ना? सर बढ़िया। ठीक ऐसे है, ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं ही लगेगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। क्लास में से काम नहीं चलेगा बेटा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। जो मॉड्यूल्स है ना अवंती के, एक बार उन मॉड्यूल्स को देखो, उसमें क्वेश्चंस हैं और भी ज्यादा, है ना? उसमें और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको पढ़ो एक बार, और कॉन्सेप्ट को वहां से रिवाइज करो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम एक बार जब मॉड्यूल्स में से उसी टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो ठीक है बेटा, ठीक है जो मैडम। सर ने बोला है वो कर देना, सर ने जो कहा है ना। ओके मैम, ओके, थैंक यू, ओके बाय सभी थैंक बच्चों को।